क्या आप भी घर में अकेले रहना पसंद करते हैं? लोगों की भीड़ से दूर अपने रूम में शांति से बैठना आपको ज्यादा अच्छा लगता है? और जब कोई पूछता है तुम इतना अकेले क्यों रहते हो, तो आपके पास कोई सही जवाब नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अकेले रहना हमेशा लॉनलीनेस की निशानी नहीं होती। कई बार ये एक पावरफुल पर्सनैलिटी ट्रेट होता है और रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि कुछ लोग अकेले रहकर अपने थॉट्स को बेहतर ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। लेकिन इसी आदत के कुछ हिडन ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे 7 साइकोलॉजिकल हैबिट्स जो अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो घर में अकेले रहना पसंद करते हैं। और हैबिट नंबर 7 शायद आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एक नए नजरिए से समझा दे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हैबिट नंबर 1 से। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो इंसान अकेले रहता है वो सैड होगा या उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। हर इंसान अपनी मेंटल एनर्जी अलग तरीके से रिचार्ज करता है। कुछ लोग पार्टी और भीड़ में खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ एक शांत रूम और थोड़ा सा अकेलापन चाहते हैं। उनके लिए ये एस्केप नहीं, रिचार्ज बटन होता है। जब वो अकेले होते हैं तो उनका ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसी वजह से कई राइटर्स, साइंटिस्ट और क्रिएटिव लोग अकेले में अपना बेस्ट काम कर पाते हैं। लेकिन यहाँ एक डेंजर भी है। अगर हेल्दी सॉलिट्यूड धीरे धीरे हर सोशल इंटरेक्शन से बचने की आदत बन जाए तो ये लॉनलीनेस में बदल सकता है। और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सॉलिट्यूड एक चॉइस है, लॉनलीनेस एक फीलिंग है। इसी डिफरेंस को समझना सबसे जरूरी है। लेकिन अकेले रहने वाले लोगों की सबसे सरप्राइजिंग हैबिट अब आती है, क्योंकि अक्सर ये लोग अपने दिमाग में एक पूरी दुनिया बना लेते हैं। हैबिट नंबर 2। कभी आपने नोटिस किया है कि जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वो हर छोटी बात को गहराई से सोचते हैं। एक सिंपल कन्वर्सेशन भी उनके दिमाग में कई बार दोबारा चलती रहती है। उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, शायद मैंने गलत समझा। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे लोग सिर्फ ओवर थिंक ही नहीं करते, कई बार वो डीप थिंकर्स भी होते हैं। वो हर डिसीजन लेने से पहले उसके हर पॉसिबल आउटकम को समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से वो जल्दी किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करते और जल्दी कोई डिसीजन भी नहीं लेते। लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम शुरू होती है। जब डीप थिंकिंग लिमिट क्रॉस कर देती है तो वो ओवर थिंकिंग बन जाती है, और ओवर थिंकिंग अक्सर रियलिटी से ज्यादा इमेजिनरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसीलिए अकेले रहना पावर हो सकता है, लेकिन हर वक्त अपनी ही थॉट्स में खो जाना मेंटल पीस को धीरे धीरे कम कर सकता है। साइकोलॉजी कहती है अकेले रहकर सोचना अच्छी बात है, लेकिन हर सोच को सच मान लेना नहीं। लेकिन अगली हैबिट और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अकेले रहने वाले लोग बहुत कम लोगों को अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाते हैं। हैबिट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद नोटिस किया होगा जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में कई लोग होते हैं, लेकिन उनके क्लोज लोग बहुत कम होते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे लोग क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ नहीं बताते। वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और फिर धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। हो सकता है बाहर से वो कोल्ड या रिजर्व्ड लगे, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सीख लिया होता है कि हर स्माइल सच्ची नहीं होती और हर इंसान आपका वेल विशर नहीं होता। लेकिन इस हैबिट का एक डाउन साइड भी है। कभी कभी ज्यादा गॉडेड रहना अच्छे लोगों को भी दूर कर देता है और धीरे धीरे इंसान खुद ही एक इमोशनल बॉल बना देता है। इसलिए साइकोलॉजी ये नहीं कहती कि सब पर ट्रस्ट करो, बल्कि ये कहती है कि सही लोगों को मौका देना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अगली हैबिट सबसे सरप्राइजिंग है, क्योंकि अकेले रहने वाले लोग भीड़ में भी बहुत कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं जो बाकी लोग कभी नोटिस ही नहीं कर पाते। हैबिट नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है कि जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वो बिना कुछ बोले बहुत कुछ समझ जाते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब इंसान ज्यादा वक्त खुद के साथ बिताता है तो उसका ऑब्जर्वेशन लेवल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगता है। वो सिर्फ वर्ड्स नहीं, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन और छोटे छोटे बिहेवियर चेंजेस भी नोटिस करता है। एग्जाम्पल के लिए, जब सब लोग सिर्फ स्माइल देख रहे होते हैं तब ये लोग आंखों की थकान या फेक स्माइल भी पहचान लेते हैं।
इसी वजह से कई बार लोग उन्हें ओवर थिंकर समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ बाकी लोगों से ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लेकिन इस हैबिट का भी एक हिडन ड्रॉबैक है। जब आप हर छोटी चीज नोटिस करने लगते हैं तो कभी कभी आप नॉर्मल सिचुएशंस को भी ज्यादा एनालाइज कर लेते हैं और यहीं से ओवर थिंकिंग दोबारा शुरू हो जाती है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन एक सुपर पावर है, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन को रियलिटी मान लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लेकिन अगली हैबिट शायद आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगी, क्योंकि अकेले रहने वाले लोग अक्सर खुश दिखते हैं लेकिन अपनी सबसे बड़ी लड़ाई अंदर ही लड़ रहे होते हैं। हैबिट नंबर 5। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकेले रहने वाले लोग कभी कभी खुद के सबसे अच्छे कंपेनियन बन जाते हैं। उन्हें हर वक्त एंटरटेनमेंट के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। वो अकेले बुक पढ़ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं या सिर्फ खामोशी में बैठकर भी खुश रह सकते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लोग अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीख लेते हैं वो दूसरों से वैलिडेशन कम मांगते हैं। उनकी खुशी सिर्फ दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन हर चीज की तरह यहाँ भी बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर इंसान हर बार सिर्फ अकेले ही रहना चाहे और दुनिया से कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाए तो धीरे धीरे उसकी सोशल स्किल्स कमजोर पड़ सकती है। याद रखिए, अकेले खुश रहना एक स्ट्रेंथ है, लेकिन दुनिया से रिश्ता तोड़ देना स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रॉन्ग लोग दोनों सिचुएशंस में कंफर्टेबल होते हैं, अकेले भी और अपनों के साथ भी। लेकिन अगली हैबिट सबसे पावरफुल है, क्योंकि इसी वजह से कई अकेले रहने वाले लोग लाइफ में दूसरों से ज्यादा इमोशनली मैच्योर नजर आते हैं। हैबिट नंबर 6। सबसे पावरफुल हैबिट ये है, जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं वो अक्सर खुद को बेहतर समझने लगते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप रोज कुछ वक्त खुद के साथ बिताते हैं तो आप सिर्फ दुनिया को नहीं खुद को भी ऑब्जर्व करते हैं। आप समझने लगते हैं कि आपको किस बात से खुशी मिलती है, किस बात से स्ट्रेस होता है और कौन से लोग आपकी मेंटल पीस को बेहतर बनाते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग कई बार भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपना अलग रास्ता चूज करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक हिडन डेंजर है। कभी कभी खुद को इतना ज्यादा एनालाइज करना सेल्फ अवेयरनेस नहीं, सेल्फ क्रिटिसिज्म बन जाता है और इंसान हर छोटी कमी को अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझने लगता है। साइकोलॉजी ये कहती है, खुद को समझना ग्रोथ है, लेकिन हर वक्त खुद को जज करना ग्रोथ नहीं। खुद को एक्सेप्ट करना भी उतना ही जरूरी है जितना खुद को इम्प्रूव करना। लेकिन अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट की। ये वजह है कि अकेले रहने वाले लोगों को लोग गलत समझ लेते हैं और शायद आप भी इससे खुद को रिलेट कर पाएंगे। हैबिट नंबर 7। और अब सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट, जो लोग घर में अकेले रहना पसंद करते हैं उन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। कोई कहता है ये एटीट्यूड दिखाता है, कोई कहता है इसे किसी से मिलना ही पसंद नहीं, और कोई उन्हें रूड या अनसोशल समझने लगता है। लेकिन रियलिटी हर बार ऐसी नहीं होती। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कई लोग अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें शांति पसंद होती है, ड्रामा नहीं। मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस पसंद होती है, फेक रिलेशनशिप्स नहीं। वो हर किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर अकेले रहने वाला इंसान खुशी हो। कभी कभी अकेलापन एक चॉइस होता है और कभी कभी एक मजबूरी। इसलिए किसी भी इंसान को सिर्फ उसके अकेले रहने की आदत से जज मत कीजिए। हो सकता है वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई खामोशी से लड़ रहा हो, और हो सकता है वो बस अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रहा हो। याद रखिए, हर क्वाइट इंसान वीक नहीं होता और हर सोशल इंसान हैप्पी भी नहीं होता। असली पर्सनैलिटी शोर में नहीं, कैरेक्टर में दिखती है। तो ये थे 7 साइकोलॉजिकल हैबिट्स जो अक्सर घर में अकेले रहना पसंद करने वाले लोगों में देखी जाती है। लेकिन सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। चलिए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी मर्जी से कुछ वक्त खुद के साथ बिताते हैं तो ये मेंटल क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आप दुनिया से कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाते हैं, हर रिश्ता अवॉइड करने लगते हैं और हर वक्त सिर्फ खुद में रहने लगते हैं, तो ये आपकी मेंटल वेल बीइंग पर असर डाल सकता है। इसलिए बैलेंस ही सबसे बड़ी पावर है। अकेले रहना सीखिए, लेकिन सही लोगों के साथ जुड़ना भी मत भूलिए। याद रखिए, साइलेंस खामोशी नहीं होती, साइलेंस कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। और जो इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख लेता है वो दुनिया के शोर से कम प्रभावित होता है। अब मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप भी घर में अकेले रहना पसंद करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में सिर्फ सॉलिट्यूड लिखिए और बताइए आपको अकेलापन सबसे ज्यादा कब पसंद आता है।
अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी रिसर्च बेस्ड वीडियोस देखना पसंद है तो ह्यूमन सीक्रेट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे जो लोग हर बात पर चुप रहते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या कहती है। यकीन मानिए ये वीडियो आपको लोगों को ही नहीं बल्कि खुद को भी एक नए नजरिए से समझने में मदद करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।